कभी आपने नोटिस किया है, चाहे शादी का मामला हो, करियर का डिसीजन हो या बिजनेस का रिस्क हो, सब कुछ आपके हक में जा रहा होता है। लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रुक जाता है और जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप दोबारा ज़ीरो पर खड़े हैं। इस वजह से फिर आपको एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, इंसोम्निया भी देखने को मिलता है और सॉलिट्यूड में जाने की भी ख्वाहिश रहती है। और क्रिएटिविटी भी आपके दिमाग में होती है, लेकिन सही डायरेक्शन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं। इस वक्त आसमान में भी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इसी पैटर्न पर चल रही है, जो आपको आगे भी लेकर जा सकती है या फिर उसी एक लूप में फंसा भी सकती है। वीनस, सन, मरकरी और मार्स, ये इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं और एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो रिश्ते आप लोगों के डिले होंगे। चाहे आप शादी के लिए रिश्ते ढूंढें, एक तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, टूट जाएगा, बात पक्की हो गई, टूट गई। इसी तरह आपको जॉब में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाते हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए। इसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। इसके अलावा पैसा आता नहीं है, एक तो कोई पेमेंट आपने किसी को दी थी, अब वो वापस देने का नाम नहीं मिलता। अगर आपके पास पैसा आ भी जाता है तो दूसरे हाथ से ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पैसा कब आया, कितना आया और कैसे निकल गया। बिजनेस ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग सदियों एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती, और जब वो दूसरों को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो उस फील्ड में जुम्मा जुम्मा 10 दिन हुए आए हैं और वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कैसे? हालांकि मैं यहाँ पे 10 साल से बैठा हूँ लेकिन मैंने आज तक कुछ बनाया नहीं, और ये जुम्मा जुम्मा इसको 2-4 महीने हुए, इसने एकदम से तरक्की करना शुरू की, वो कैसे? तो इन सब चीज़ों का राज जो होता है वो प्लानिटरी पोजीशंस में होता है और उनकी अलाइनमेंट में होता है। अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इसी तरह एक लूप में स्टक रहेंगे। और ये जो फेज़ है, ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये इमोशनली चलने वालों को बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा और स्ट्रेटेजिकली चलने वालों को ऊपर उठाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्स का ट्रांजिट है, ये आप सबको एक सिंपल ट्रांजिट तो लग सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो हर किसी के लिए अलग होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि 2024 में अक्टूबर से जो मार्स था वो कैंसर में आया था। हालांकि उसके नीच का घर है, काफ़ी लोगों को ऊपर उठाया और कई हद तक लोगों को इसने बिठा दिया, पैसा रोक दिया, शादियां नहीं हो रही, घरों में लड़ाई होने शुरू हो गई, कारोबार ख़त्म होना शुरू हो गए। लोगों के पास कुछ था ही नहीं। मतलब आप अपनी लाइफ के 2024 के साल उठा लीजिए, 2023 उठा लीजिए और 2025 उठा लीजिए, आप इंतहाई बुरे साल कहेंगे इनको, क्योंकि मार्स ने तकरीबन 4 से 6 महीने कैंसर में गुजारे थे। लेकिन अब मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उसकी उच्च की राशि में, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं और यहाँ पे फेवर उनको मिलेगा जिनकी पर्सनल चार्ट कुंडली या जायचे में मार्स स्ट्रांग होगा। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं, हर किसी के अलग होते हैं, इसी तरह हर किसी की कुंडलियां भी अलग होती हैं। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला का हर किसी पर काम करता है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप मार्स की एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज़ कर लेंगे तो रिश्ते स्मूथली सेटल होना शुरू होंगे, करियर भी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी और पैसा भी आपका स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो वही एनर्जी आपको टेस्ट करेगी, एक्सपोज करेगी और पुश करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ये कॉस्मिक एडवांटेज चाहते हैं, शादी, करियर, जॉब, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा से अपनी कुंडली जायचा बनवाकर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ये फेज़ अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपके पास, उस पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ खसूसियात मैं आपको बताता हूँ मार्स के बारे में, यानी मरीख के बारे में, यानी मंगल के बारे में। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुछ ऐसा बनाया है कि मार्स के अंदर जो खसूसियात रखी हैं इंसान के ऊपर काम करने के लिए, वो ऐसी हैं कि मार्स इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, एक्शन का प्लैनेट है बेसिकली, इनिशिएट करने का प्लैनेट है। और जितने भी आपके बोल्ड डिसीजंस होते हैं कि आपने बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ा दिए,
ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैप्रिकॉन जैसे साइन में इसकी जो एनर्जी है वो डिसिप्लिन फॉर्म में आ जाती है, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में आ जाती है। अगर आप देखें किसी का मार्स इंतहाई ख़राब हो तो वो इंसान किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कैप्रिकॉन में जब ये मार्स होता है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मार्स नेचुरली एग्रेसिव है, इम्पल्सिव बिहेवियर है ना मार्स के अंदर। लेकिन जब कैप्रिकॉन में होता है तो कैलकुलेटिव मूव इसके ज़्यादा हो जाते हैं। गोल्स अचीव करने की इसके अंदर हिम्मत होती है, डिटर्मिनेशन होती है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने कुछ लोग देखे होंगे कि कोई काम इनिशिएट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका मार्स बहुत अच्छा होगा, एग्जॉल्टेड होगा, तो वो अपने चैलेंजेस को, अपने जो उसने कदम उठाए हुए हैं वो उनको डिटर्मिनेशंस के साथ पूरा करेगा, अपने गोल्स अचीव करेगा, लॉन्ग टर्म लेके चलेगा। एग्जॉल्टेड मार्स जो होता है सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे चाहे आपने किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, कुछ भी करना है, ऐसा इंसान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं करेगा। इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स को डायरेक्टली फेस करता है। कोई आगे से आपको थ्रेट देगा, आपका मार्स बहुत अच्छा है, आप बिना डरे आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर आपका मार्स खराब होगा तो आपके दिल में डर बैठ जाएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा मार्स कुंडली में जो फंक्शन प्ले करता है वो आपके ब्लड का करता है, आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज का करता है, फिजिकल वाइटलिटी का करता है, आपकी करेज का करता है। तो इसमें आपकी हेल्थ ओवरऑल आ जाती है, ब्लड से रिलेटेड आपका स्टेमिना आ जाता है, आपकी बहादुरी का इंडिकेटर आ जाता है, करेज का इंडिकेटर आ जाता है। और कैप्रिकॉन में मार्स डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और इंड्योरेंस को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा छोटी सी चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सितारों का सफ़र दूसरा चैनल भी यूट्यूब पर है, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ इधर तो एक सीरीज़ उधर आएगी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग एक प्लैनेट्स की पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। मार्स कभी भी किसी भी घर में ट्रांजिट करता है तो ऑलमोस्ट 40 डेज वहाँ पे रहता है, और 16 जनवरी 2026 को मार्स ट्रांजिट कर चुका है कैप्रिकॉन में। आइए समझते हैं कि इसका असर आपकी कुंडली पर क्या पड़ रहा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्जदिलों वालों की। तो मार्स शर्फ में जा चुका है आपके 12th हाउस में, यानी सॉलिट्यूड, फॉरेन कनेक्शंस, सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल परस्यूट, हिडन एनिमीज, एक्सपेंसेस और नुकसानात का घर। मार्स 3 घरों को और एक्टिवेट कर रहा है, चौथी नज़र से आपका तीसरा घर एक्टिवेट कर रहा है, 7वीं नज़र से छठा घर एक्टिवेट कर रहा है और 8वीं नज़र से 7वां घर एक्टिवेट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है आपके करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस के हवाले से भी, और ओवरऑल ये क्या सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, तो उन सब को डिस्कशन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सॉलिट्यूड का टाइम एक्टिवेट होता है, फॉरेन कनेक्शंस का टाइम एक्टिवेट होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, लेकिन तीसरा घर भी एक्टिवेट है तो कम्युनिकेशन भी एक्टिवेट हो जाती है, आपकी हिम्मत भी एक्टिवेट हो जाती है, आपके छोटे बहन भाइयों का रोल भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, छोटे सफ़र की अहमियत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं, डेली इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी होगी। कम्युनिकेशन जितनी आपकी बेहतर होगी, जितना आप डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाएंगे, उतनी कामयाबियां पाएंगे। हिम्मत अब आपके अंदर भरपूर होगी कि आप हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे जो सफ़र होते हैं, जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले गए काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे अब आपको फ़ायदे मुनाफे हासिल होंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ेंगी। इसके अलावा मार्स जो है वो सातवें घर को भी, छठे घर को भी एक्टिवेट करता है 7वीं नज़र से। तो यहाँ पे आपका जो डेली वर्क है, सर्विस सेक्टर है, अगर आप लोग सर्विस सेक्टर में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, वो भी एक तरह का सर्विस सेक्टर ही है, या आप लोग इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे बार्बर हो गया, या आप लोग सलॉन्स में काम कर रहे हैं, तो जितनी सर्विस टाइप इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे अब आप लोगों को कामयाबियाँ होंगी, होटल सर्विसेज हो गई। कंपटीशन के लिए अगर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, पेपर्स देना चाह रहे हैं, किसी इंटरव्यूज़ के लिए तैयारियां करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी अब आपको कामयाबियां मिलेंगी। डेली रूटीन में आपको अब हिम्मत मिलेगी कि आप काम करने की आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि 6th हाउस और 12th हाउस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ये एक्सेस ऐसा कनेक्टेड होता है
सेहत के हवाले से कि जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता उसको फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपके दुश्मन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर ऐसे दुश्मन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे आपके अपने रिश्तेदारों में जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी के साथ साथ जब ऐसे दुश्मन एक्टिवेट होते हैं तो वो सबसे ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि नज़र हसद, जलन, तावीज़ धागे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको एहतियात से आगे बढ़ना होगा, खामोशी से बढ़ना होगा, डिसिप्लिन अप्रोच बना के आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा आठवीं नज़र जो है वो आपके सेवन्थ हाउस पर पड़ती है, यानी आपका जो पार्टनरशिप का घर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स का घर है, आपके खुले दुश्मनों का घर है और आपके लीगल मैटर्स का घर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन आपको ईगोइस्टिक अप्रोच नहीं अपनानी। आपको आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, आप लोग साढ़े साथी में रहे, आपने साढ़े साथी में पिछले जो 2 साल हैं वो आपने डायरेक्टली हिट होते हुए देखे अपनी मैरिड लाइफ को। तो वहाँ पे आपने लड़ाई झगड़े भी देखे होंगे, हार्शनेस भी देखी होगी, कोल्ड बिहेवियर भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन जोन में चली जाती हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपके थर्ड हाउस में बैठा है, यानी साढ़े साथी का लास्ट फेज है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होगी कि जो मैरिजेस कच्ची होंगी, कानों की कच्ची होंगी, तो वो टूटेंगी, और जो रिश्ते मजबूत होंगे, जो दिल से चल रहे होंगे, वो यहाँ पे सस्टेन करेंगे। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ मार्स की, तो मार्स यहाँ पे आपकी मैरिज लाइफ को भी एक्टिवेट करता है। तो मैरिज लाइफ में मार्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो यहाँ पे आपको बहुत कैलकुलेटिव बढ़ना होगा आगे, वरना यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि मार्स जो है वो एग्रेसिव है, वो एनर्जी है। तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपको आगे से जवाब दे, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, और आपके जो खुले दुश्मन हैं वो भी आपको सामने ज़ाहिर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो खुफिया दुश्मन है और एक खुले दुश्मन है, वो भी आपके सामने ज़ाहिर होना शुरू होंगे कि अब आपके जो दुश्मन हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारे दुश्मन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो लीगल मैटर्स की तरफ जाती हैं, तो बहुत देखभाल के आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में भी हैं, तो आपके लीगल मैटर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सन, वीनस, मरकरी भी बैठे हैं कैप्रिकॉन में, यानी आपके 12th हाउस में। तो आपको सपोर्ट जो यहाँ पे मिलती है वो सॉलिट्यूड में मिलती है, कि आप अकेले बैठ के अपने ऊपर काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, फॉरेन कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, और फॉरेन कनेक्शन से आपको बिजनेस डील्स मिल सकती हैं, जॉब्स की ऑफर्स मिल सकती हैं, आपको आगे बढ़ने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हैवीली एक्टिव होगा, दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो इसका बहुत अच्छा सलूशन ये है कि आप अकेले बैठें, जर्नलिंग कीजिए, और इसी सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज कीजिए, कि उससे प्लानिंग कीजिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें, और जब आप ये चीज़ एक्टिवेट करेंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो जब ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होंगे। जैसे मैंने बताया कि मार्स जो है यहाँ पे डोमिनेंट है, क्योंकि मार्स उच्च में बैठा है, शर्फ में है, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपके अंदर हिम्मत भी बहुत होगी, आप हर चीज़ के लिए आगे कदम भी बढ़ा सकते हैं। एनर्जी आपकी सॉलिट्यूड में बहुत हाई रहेगी, स्पिरिचुअल कामों में बहुत रहेगी, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आपने उन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अब मार्स जैसे आपके 12th हाउस में बैठा है, तो मार्स यहाँ पे आपको दानी बनाता है, यानी गिवर बनाता है। तो यहाँ पे अब आप सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का घर है, पैसा आपके हाथ से निकलेगा ज़रूर। आप ये नहीं कर सकते कि पैसा आप दबा के बैठें, पैसा आप दबाएंगे, पैसा उतनी स्पीड से निकलेगा। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कीजिए। एक तो आप लोग सदका खैरात कीजिए, क्योंकि आपकी साढ़े साथी का भी वक्त है, तो आपके ऊपर अल्लाह ताला मामलात आसान करेगा। और इसके अलावा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, रिसर्च करके प्रॉपर कीजिए,
ताकि जो एक्सपेंसेस हैं वो गुड एक्सपेंसेस की तरफ जाएं, बैड एक्सपेंसेस की तरफ ना जाएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपको पता होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह आपके लिए गुड एक्सपेंस और बैड एक्सपेंस दोनों काउंट होते हैं। यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है आपके फर्स्ट 12th हाउस में, तो ये आपको ईगो भी देगा, प्राइड भी देगा, और ये आपकी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके सबकॉन्शियस एफर्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस ईगो और प्राइड को कंट्रोल में रखिएगा, एक ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिएगा। वीनस और मरकरी भी बैठे हुए हैं, तो स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िएगा, कम्युनिकेशन अच्छी रखिएगा, प्लानिंग सही कीजिएगा, तो जितनी भी निगोशिएशंस हैं वो आपके हक में जाना शुरू हो जाएंगी। रेमेडीज़ की बात करूं तो हर ट्यूसडे वाले दिन आप लोग लाल चीज़ का सदका या दान करें। लाल चीज़ कोई खाने वाली ले लें, लाल दाल हो गई, वो किसी गरीब को सदका या दान करें। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए लाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस ना कीजिए। स्ट्रैटेजिक एक प्लान बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं या अपनी एनर्जीज़ को आप लोग डायरेक्शंस देना चाहते हैं, तो वॉक कीजिए, आप लोग ब्रिस्क वॉक कीजिए या आप लोग हाइकिंग कीजिए। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए आप लोगों ने करना क्या है। तो इस चीज़ को एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में लेके आइए, उसको डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए, और इन चीज़ों पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन सदका और दान इन चीज़ों को आपने कभी नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल यूट्यूब पर सितारों के सफ़र के नाम से ही है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना हो। और हमें सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए कि हम लाइव जब आएंगे तो आपके लिए आसानी हो कि आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।